अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रियल एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉशी सीक्वेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अ सीक्वेंस x इज इक्वल टू एक्स एन ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी अ कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that for all natural numbers nm greater than or equal to n the terms xn xm satisfy xn minus xm लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि हमारा पास कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है, वो सीक्वेंस जो है हमारे पास काशी कब होगा, काशी सीक्वेंस कब होगा अगर कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन लेते हैं। तो क्या होगा कि उन सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे उस पॉजिटिव नंबर से कम आ जाए। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इसको आप ज़रा सा स्टडी हम करते हैं और उसके बाद हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कॉशी सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस if for every epsilon greater than 0 there is a point in the sequence after which all terms are closer to each other than the given epsilon। अब बहुत सी सिंपल सी बात है कि कोई भी सीक्वेंस हमारे पास उस वक्त कॉशी सीक्वेंस होगा जब एक ख़ास पॉइंट के बाद उसकी टर्म्स जो है वो एक दूसरे के इंतहाई क्लोज होना शुरू हो जाएं, एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ जाएं। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें उसकी टर्म्स पहले एक दूसरे से दूर पड़ी हों, लेकिन जूं आप उस सीक्वेंस के साथ चलते जाएं तो क्या हो कि उसकी टर्म्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं काशी सीक्वेंस का। और इसमें हमेशा हम दो पॉइंट्स देख रहे होते हैं कि एक्स एन और एक्स एम के दरमियान जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस हमने सोचा था उससे भी कम हो। तो सपोज़ कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, बड़ा वेल नोन सीक्वेंस है, और इसको अगर नंबर लाइन पे हम लोग देखें तो ये क्या होता है 1/n, चूँकि हमारे पास अप्रोच करता है ज़ीरो को, अगर इसके ऊपर हम लिमिट लें तो ये ज़ीरो है और ये आपके पास 1 है। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको अगर नेचुरल नंबर पे मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये क्या बनेगा, मेरे पास 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये जारी हो जाएगा। ये हमारे पास, अब इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 है यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद हाफ है यहाँ पे आ जाए। अब आप देख लें कि 1 और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगली टर्म क्या होती है 1/3, जो कि हमारे पास बराबर होती है 0.3 के। तो ये कहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी कहीं पे। ठीक, अब इसके बाद 1/4 है, ये 0.25 इसके बराबर आएगी, यानी कि ये इसके साथ यहाँ पे आ जाएगी। और इस तरह जो है 1/5 ये 0.8, तो ओके 1/5 ये 0.20 के बराबर है, तो ये और इधर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो ही आप बढ़ते जाएंगे तो ये टर्म्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या हुआ कि पहले गैप ज़्यादा था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें ये 1/4 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जूँ हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं काशी सीक्वेंस का, कि जब हम किसी सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ते जाएं और बढ़ने के साथ साथ जो हमारी टर्म्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं काशी सीक्वेंस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड 2-3 थ्योरम्स हैं, उनको हम देखेंगे। और ये सारे का सारा लेक्चर जो है कॉशी सीक्वेंस के ऊपर ही होगा, और इसके साथ साथ एक बुल्ज़ाइन और वेस्टर्स हमारे पास थ्योरम है, उसको भी हम साथ में देखेंगे। तो इसमें एक लेमा है
कि इफ़ एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर एक्स एन हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। या वो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉची होगा। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें उसने ये बताया है कि एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हमने इसे प्रूव करना है कि ये क्या होगा, कॉची होगा। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, लेट एक्स एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर हमारे पास एक एप्सिलॉन होगा जो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। हमारे पास देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर। हम एक कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज हमारे पास के है और ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन बाय 2 सच दैट हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अप्रोच करेगा एक्स को और ये लेस होगा किसके, एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है। सिमिलरली फॉर एन एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, नेचुरल नंबर से अगर ये बड़े हैं तो हमारे पास एक और ऐसा भी सीक्वेंस पाया जाएगा जो कि लेस देन हो एप्सिलॉन की। ये अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं, एक्स एन माइनस एक्स एम, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स एम। क्या किया इसमें, खुद से एक्स को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर हम लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स एम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स एम माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है कि इसमें माइनस अगर हम कॉमन भी ले लेते हैं मॉडुलस वैल्यू में तो वो सेम रहती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, ये चीज़ लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। सिमिलरली ये भी लेस है किससे, एप्सिलॉन बाय 2 से। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। और ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, कॉची सीक्वेंस, किसकी कॉची सीक्वेंस की। और वैसे भी हमें पता है कि जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो उसने किसी ख़ास पॉइंट को कन्वर्ज करना होता है। जैसा कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं 1⁻²n। तो इसके अगर मैं टर्म्स लिखता हूँ तो ये 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू सो ऑन। तो इसको भी अगर आप शो करना चाहते हैं तो ये फ़र्ज़ करें ये आपके पास 1/2 है, नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, 1/4 होगी, और नेक्स्ट टर्म 1/8 होगी, नेक्स्ट टर्म 1/16 होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है किसी ख़ास पॉइंट को। और हम ये भी देख सकते हैं कि किसी ख़ास पॉइंट के बाद जो है ना ये ज़्यादा करीब होना शुरू हो गया है। काफ़ी डिस्टेंस है 1/2 और 1/4, लेकिन फिर डिस्टेंस 1/8 जो है उनसे कम है, 1/16 का डिस्टेंस और कम है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करीब होता जा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास रियल सीक्वेंस हो तो रियल नंबर पे हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं और अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉची सीक्वेंस भी होगा। अब इसके बाद जो है एक हमारे पास थ्योरम है कि अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ बाउंडेड। कॉची सीक्वेंस जो है हम ये कहते हैं कि वो क्या होता है, हमारे पास बाउंडेड होता है। तो मैं बड़ा मुख्तसर आपको समझाऊंगा बाय डेफिनेशन। मैं यहाँ पे सारी डेफिनेशन नहीं लिखता कि जो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है वो इस टाइप का होता है कि दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंतहाई कम होता है, या ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट ये m इक्वल है किसके, कैपिटल N के। तो अगर ये चीज़ है तो ऊपर वाले सीक्वेंस को मैं लिख सकता हूँ एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। अब सपोज करते हैं कि
एक्स एन है मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस एक्स। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऐड भी कर दें सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायंगुलर इक्वलिटी एक्स एन माइनस एक्स एन बन जाएगा और ये चीज़ अलहदा से आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक। और हमें पता है कि ये चीज़ लेस है किससे, सॉरी ये वाली एप्सिलॉन से, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन प्लस एक्स एन। और इसके बाद जो है हम लेट करते हैं आर कोई भी नंबर है और वो बराबर है एप्सिलॉन प्लस एक्स एन के। तो अगर ये आर इसके बराबर है तो इसको अगर ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं तो एक्स एन हमारे पास क्या होगा लेस देन होगा इस आर के। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास लेट एक लैम्डा एक ऐसा नंबर है जो कि मैक्सिमम है सबका, किस किस का, वो मैक्सिमम है हमारे पास S1 S2 S3 अप टू सो ऑन Sn -1 का और R, क्योंकि फिर जो है ना ये सारा, अच्छा इस Sn की जगह आप x1 x2 x3 अप टू सो ऑन Xn -1 और R ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस को ये आपने शो करना है। तो फिर अगर ये सबसे लैम्डा मैक्सिमम है तो फिर हम इसको लिख देंगे कि Xn लेस देन लैम्डा। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास शो करता है देन एक्स एन इज बाउंडेड। एक्स एन क्या है हमारे पास, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो यही कुछ हमने जो है वो प्रूव करना था कि हमारे पास जो काशी सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, जो रियल नंबर का काशी सीक्वेंस है वो हमेशा बाउंडेड होता है। तो क्या बाउंडेड जो है वो काशी होता है या नहीं होता, तो बाउंडेड की एक एग्जांपल है हमारे पास -1 की पावर n, और इसका आपको पता है क्या आंसर होता है -1 + 1 -1 + 1 -1 1। तो इसका हमें पता है कि इट इज़ बाउंडेड, लेकिन ये हमारे पास इट इज़ बाउंडेड बट इट इज़ नॉट काशी, ये हमारे पास काशी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये तो बाउंडेड है काशी नहीं है, लेकिन अनबाउंडेड जितने भी सीक्वेंस हैं वो हमारे पास काशी कभी भी नहीं होंगे। और एक और भी हमारे पास बहुत ही अहम थ्योरम है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ काशी। ठीक है, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है जो रियल नंबर पे हो वो कन्वर्जेंट होगा अगर वो काशी, और अगर वो काशी है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। अब लास्ट में एक थ्योरम हमारा रहता था, मैंने कहा चलो इसे साथ में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम अपना इन्फिनिट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो बुल्ज़ैनो-वेस्टर्स थ्योरम, असल में ये थ्योरम कहता क्या है, अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर का तो उसका जो सब सीक्वेंस है वो क्या हो, कन्वर्जेंट होगा। तो इसको प्रूव करने से पहले एक थ्योरम बड़ा लाजमी है, वो हम देख लेते हैं। मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम, उसे हम नाम देते हैं कि अगर एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है रियल नंबर का तो हमारे पास एक सब सीक्वेंस एक्स एन का होगा जो कि मोनोटोन होगा। अब बात याद रखनी है कि हमने ये कहा है कि हमारे पास अगर एक्स सीक्वेंस है तो फिर उसका सब सीक्वेंस एक ऐसा होगा जो कि मोनोटोन होगा। अब दो बातें हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं कि वो जो सब सीक्वेंस है, ठीक है, वो बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है। दो बातें इकट्ठी हो गई हमारे पास। ये हम लिख देते हैं, गिवन दैट subsequence is bounded
ये हमें कहाँ से पता चली, ये था बाउंडेड सीक्वेंस। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका सब सीक्वेंस भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। एंड सब सीक्वेंस इज बाउंडेड। एंड अब दूसरी बात हमें इस मोनोटोन सीक्वेंस थ्योरम से पता चली है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो हमारे पास जो सब सीक्वेंस है वो मोनोटोन होगा। ठीक है, दो बातें ये फिर से समझ लें कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका जो सब सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा। एक बात मैंने ये लिख दी कि वो जो सब सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा। और दूसरी बात जो है मुझे यहाँ से पता चली है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर का होगा तो उसका जो सब सीक्वेंस है वो क्या होगा, मोनोटोन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गिवन दैट सब सीक्वेंस इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोन, ये दोनों बातें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, देन इट इज़ कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड भी हो और मोनोटोन भी हो तो वो हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये देखें कौन सा हमने थ्योरम पढ़ा था। इफ़ मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इफ़ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड एंड monotone then it is convergent। ये हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ये हमने पढ़ा है। तो दो बातें होगी, जो सब सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी और मोनोटोन भी है तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो हमेशा उसका जो सब सीक्वेंस है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्ज़नो-वेस्टरस थ्योरम है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इनफिनिट सीरीज़ के। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।